अस्सलामुअलैकुम एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम वेब इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर मौजूद एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑल्सीना मॉडल को देखा था जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हमें बताए गए थे कि जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी वेब एप्लीकेशन की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो वहाँ हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था परफॉर्मेंस, या हमने पढ़ा था इफेक्टिवनेस। जी, ये वही चीज़ है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये था कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है, या उसका पेज लोड टाइम कितना आपको मिल रहा है। तो वही उसी चीज़ को, उसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम आगे फर्दर इन टर्म्स ऑफ न्यू लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए, उनको जज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंक्लूड हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास यूज़र सेटिस्फैक्शन। यूज़र सेटिस्फैक्शन को हम एप्टेक्स स्कोर भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपकी जो भी वेब एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स टाइम एज पर थ्रेशोल्ड आ रहा है या नहीं, कहीं उस थ्रेशोल्ड से एक्सीड तो नहीं कर रहा, एंड सो ऑन। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं वो है यूज़र सेटिस्फैक्शन स्लैश एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स मेजरिंग सिनेरियो। तो एक तो आपके पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये हो गया। उसके लिए आपको सर्टेन, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, उसके लिए आपके पास एक सर्टेन मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके थ्रू आप जो है अपना एप्टेक्स स्कोर कैलकुलेट करते हो, और उसको पर्टिकुलर एक रेंज डिफाइंड गिवन होती है, उसमें आप उसको टैली करते हो, कंपेयर करते हो, और उसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम गुड है या मॉडरेट है या बैड है। इसके साथ साथ आपके पास दूसरा आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिख रहा है जिसका नाम है टाइम टू फर्स्ट बाइट। टाइम टू फर्स्ट बाइट से मुराद यहाँ पे ये है कि जब भी आपने कोई रिस्पॉन्स अपने ब्राउज़र से टूवर्ड्स कोई आप एप्लीकेशन को या साइट को ओपन करने चाह रहे हैं, तो आपने यूआरएल हिट किया, वो यूआरएल जाता है आपके वेब सर्वर पे। वेब सर्वर से फिर आपको जो रिस्पॉन्स बैक मिलता है, और आपके ब्राउज़र पे जो फर्स्ट कंटेंट या कोई भी टेक्स्ट अपीयर होता है, या इन टर्म्स ऑफ बाइट की सूरत में जो आपके पास फर्स्ट अकरेंस हो रही है किसी भी चीज़ की, किसी भी कंटेंट की, तो उतना टाइम जितना उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो अभी भी इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। देन वी हैव टाइम टू फर्स्ट पेंट। टाइम टू फर्स्ट पेंट से मुराद ये है कि अगेन वही सिनेरियो कि जब आपने कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया और आपको जो इनिशियली रिस्पॉन्स बैक मिलता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट फुली ड्रॉन या फुली आप समझ लें डिस्प्ले हो रहा है आपके ब्राउजर पे, वो क्या बन जाएगा, आपका टाइम टू फर्स्ट पेंट। देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसका नाम है स्पीड इंडेक्स। स्पीड इंडेक्स से यहाँ पे मुराद ये है, इसको हम कहते हैं अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड से मुराद ये है कि जब आपकी साइट टोटली लोड हो जाती है तो कुछ कंटेंट आपको तो फ्रंट पे अपीयर हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है, और कुछ कंटेंट आपको विजुलाइज करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है। तो विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन जो भी कंटेंट कम्प्लीटली अपीयर हो चुका है आपकी ब्राउज़र पे, उसको कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं स्पीड इंडेक्स। आइए हम अब इन तमाम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को वन बाय वन इन डेप्थ देखते हैं कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है, डेटा रिक्वायर्ड है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र सेटिस्फैक्शन की, जिसको मैंने आपको बताया था कि एप्टेक्स स्कोर कहते हैं, या उसे कहते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली हमें ये बता रहा था कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम कितना है। और रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली फॉर एग्जांपल हर साइट का डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, आपने जो वेब एप्लीकेशन बनाई है, उसका आपने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया था कि भाई उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो होगा 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स। तो अगर उस थ्रेशोल्ड को वो मीट कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, तो इट मीन्स कि यूज़र का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बेहतर होगा, वो यूज़र फ्रेंडली होगा। और अगर उसमें थोड़ी ग्लिच आती है इन टर्म्स ऑफ के जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है आपकी एप्लीकेशन का वो ज़्यादा है अबव दैट जो थ्रेशोल्ड, जो डिफाइंड थ्रेशोल्ड, इट मीन्स कि यूज़र सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो कम होने वाला है। तो इस चीज़ को मेजर करना कि यूज़र सेटिस्फेक्शन कितनी है आपकी एप्लीकेशन वाइज, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, और हमारे पास कुछ रेंज गिवन होती है
हम उस एपटेक्स स्कोर को कैलकुलेट करने के बाद उस रेंज में से इसको कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे जो एपडेक्स है या जो हमारे एप्लीकेशन का जो एपडेक्स स्कोर है या हमारी जो एप्लीकेशन का जो यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस लेवल पे लाई करता है, सेटिस्फाइड है आइदर के या नॉन सेटिस्फाइड है। यहाँ पे एक आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें आप एपटेक्स स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग सेटिस्फाइड टोटल नंबर ऑफ सेटिस्फाइड यूजर्स का सम अलॉन्ग विद किससे, टॉलरेटिंग आपके यूजर्स हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, उनका हाफ लिख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, और हम टोटली डिवाइड किससे करते रहे, टोटल सैंपल्स से। अब यहाँ पे जो टोटल सैंपल्स हैं उसके अंदर सम है आपका सेटिस्फाइड यूज़र का, टॉलरेटिंग यूजर्स का और फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स का। तो आपको अगर एप्लीकेशन इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स मालूम करना है तो आपको पहले आपको पहले थ्रेशोल्ड सेट करना होगा कि आपकी एप्लीकेशन का थ्रेशोल्ड क्या है, 2 सेकंड्स है, 3 सेकंड्स है। आफ्टरवर्ड्स आपने आपकी जो भी आपकी ऑडियंस है उन ऑडियंस में से फॉर एग्जाम्पल 100 ऑडियंस थी, 50 ऑडियंस थी, तो उसमें से आप नंबर ऑफ सेटिस्फाइड यूजर्स को सेपरेट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ टॉलरेटिंग यूजर्स को सेपरेट कर रहे होंगे और फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स को अलग सेपरेट कर रहे होंगे एंड सो ऑन। उसके बाद ही आप टोटल एपडेक्स स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन का जो यूजर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना है। यहाँ पे वही तमाम बातें, यहाँ पे उन जो आपके पास सेटिस्फाइड यूजर्स हैं, टॉलरेटिंग यूजर्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है। सेटिस्फाइड यूजर्स से यहाँ पे मुराद ये है कि ये वो यूजर्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन से फुली जो है वो समझ लें मुतमईन है, वो समझते हैं कि आपकी साइट जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्टिव है, स्मूथ वे में रन कर रही है, कोई लैगिनेस नहीं है एंड सो ऑन, तो वो सेटिस्फाइड यूजर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। देन वी हैव टॉलरेटिंग यूजर्स, ये वो यूजर्स हैं जो समझते हैं कि आपकी साइट जो है पार्शियल प्रोडक्टिव है, दिस वन, और उसमें कुछ हद तक लैगिनेस भी है, बट वो यूजर्स जो हैं टॉलरेटिंग यूजर्स हैं आपकी साइट को अबेंडन नहीं कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। मैं इसकी मिसाल यहाँ पे इस तरीके से दे सकता हूँ कि आप जो है आप बैंक एप्लीकेशन जो है, कोई भी बैंक बेस्ड एप्लीकेशन कोई कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट होने तक का वेट करते हैं। अगर उसमें लेगनेस भी आ रही है, वो स्लो डाउन भी है, सर्वर से कोई रिस्पॉन्स आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है, देन फिर भी आप जो है वेट कर रहे होते हैं अंटिल यू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ये वो कौन से कस्टमर्स होते हैं या यूजर्स होते हैं जो कि टॉलरेटिंग यूजर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। देन वी हैव फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स, ये वो यूजर्स होते हैं जो कि ज़रा सी या कुछ लेगिनेस आते ही आपकी साइट को क्या करते हैं, अबेंडन कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो इन सब का अकाउंट जो है, इस तरह के यूजर्स का अकाउंट आएगा फ्रस्ट्रेटेड यूज़र के इसमें। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास टोटल 100 यूजर्स हैं और आपने टारगेट रिस्पॉन्स टाइम जो रखा था 3 सेकेंड्स एज अ थ्रेशोल्ड। आपने ये बता दिया है कि अगर 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम आएगा तो वो किस कैटेगरी में लाया करेगा, और 3 सेकंड से अगर कम टाइम आएगा तो वो यूजर्स किस कैटेगरी में लाया करेंगे, और एंड सो ऑन। तो 3 सेकंड्स का आप थ्रेशोल्ड यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। आगे अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 100 यूजर्स 70 जो थे सेटिस्फाइड यूजर्स थे आपके विद रिस्पॉन्स टाइम बिलो 3 सेकंड, जिनका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा था, बिलो 3 सेकंड्स, तो किस कैटेगरी में आ गए, सेटिस्फाइड यूजर के उसमें आ गए 70। देन आपने एक और भी थ्रेशोल्ड सेट किया था कि 3 से लेकर 12 तक सेकंड्स तक के दरमियान या उसमें रहते हुए अगर यूजर्स जो हैं रिस्पॉन्स टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो आपके क्या बन जाएंगे, टॉलरेटिंग यूजर्स। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि 20 यूजर्स ऐसे हैं जिनको रिस्पॉन्स टाइम कितना मिल रहा है, बिटवीन 3 till 12 सेकंड्स। देन आपने ये बता दिया था कि 12 सेकंड से अबव जितने भी यूजर्स होंगे जिनको रिस्पॉन्स टाइम 12 सेकंड से अबव मिल रहा होगा वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके पास फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स के अंदर। अच्छा, ये जो डाटा यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है ये रन टाइम पे आप खुद भी मेजर कर सकते हो कि आप ये देख रहे हैं कि 3 सेकंड से बिलो वाले जो हैं वो स्टे कर रहे हैं और दे आर मीटिंग योर थ्रेशोल्ड, इट मीन्स दे आर ऑल सेटिस्फाइड यूजर्स। बट आपने ये देखा कि 3 से 12 सेकंड तक के दरमियान जो यूजर्स हैं वो मेरे थ्रेशोल्ड को मीट तो नहीं कर रहे बट वो अबव हैं, और वो एक थ्रेशोल्ड यहाँ पे 12 सेकंड्स तक वो जाके आपकी साइट को लीव नहीं करते हैं। उससे पहले वो लीव नहीं करते हैं, उसके बाद वो आपकी साइट को अबेंडन कर देते हैं। तो ये आपने पूरा एक सर्वे लिया है और उसके बाद आपने ये सेकंड थ्रेशोल्ड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 3 से 12 तक के अंदर रिस्पॉन्स टाइम वाले यूजर्स जो हैं वो टॉलरेटिंग यूजर्स में आ गए हैं। इट मीन्स दे आर नॉट अबेंडनिंग योर वेबसाइट, दे आर जस्ट टॉलरेटिंग विद दैट बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग फ्रूटफुल इन रिटर्न। देन आपने ये नोट किया कि 12 सेकंड्स अब जितने भी जैसे भी जिनका भी टाइम आया इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन या साइट को लीव कर दिया। तो अगर ये डाटा आपको मिला हुआ है तो आप इस तरीके से अपना एपडेक्स स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द प्रीवियस फार्मूला जो मैंने आपको भी बताया है।
तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एपडेक्स स्कोर आपको मिल रहा है जो क्या बनता है आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 0.8 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है, आपने इस 0.8 सेकेंड को जो आपको एपडेक्स स्कोर मिला है इसको आपने पुट करना है किसी पर्टिकुलर रेंज में। अब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है यहाँ पे एक समअप किया गया है कि ये पूरा सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है। पहले ही बताया गया है कि आपको डाटा सेट एक रिक्वायर्ड है जिसमें ये मेंशन होगा या आपने ये एक कुछ बाउंड्री सेट की होगी विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड जो मैंने अभी जिक्र किया था ना, 100 यूजर्स हैं, 3 सेकंड्स का आप थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि आपने ऐसे सेट करना है कि जो सेटिस्फाइड यूजर्स हैं अप टिल हियर वो बन जाएंगे आपके पास, अगर थ्रेशोल्ड मैं सेट कर रहा हूँ 3 सेकंड्स का दिस वन, तो ये बन जाएंगे आपके पास सेटिस्फाइड यूजर्स, ठीक है। और अब ऑनवर्ड्स ईयर जो भी जाएगा और जो आपके पास दूसरा थ्रेशोल्ड आपने बाउंड्री सेट करनी है वो थ्रेशोल्ड की है लिमिट कि यहाँ तक के यूजर्स क्या कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पिछले वाले सिनेरियो के अंदर ये 3 था, अप टिल 3 आपके पास जो था वो सेटिस्फाइड यूजर्स है, 3 अबव टिल 12 आपके पास सिर्फ टॉलरेटिंग यूजर्स, एंड अबव 12 ऑनवर्ड्स क्या था आपके पास फ्रस्ट्रेटेड यूजर। तो आपको बेसिकली थ्रेशोल्ड पता होना होगा, या तो आप सर्वे करके मालूम कर रहे होगे या आपको ये गिवन होगा। आफ्टरवर्ड्स आप उन सब यूजर्स अकाउंट एक जगह वेरिएबल में ऐड कर दोगे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट आपने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है आपके रेस्पेक्टिव फॉर्मूला में जो कि प्रीवियसली बताया गया था कि वो क्या है, वो ये है कि एपडेक्स स्कोर इज इक्वल्स टू सेटिस्फाइड यूजर्स अकाउंट, फिर प्लस किया है आपने उसको टॉलरेटिंग यूजर्स अकाउंट के साथ और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। फिर आप उसको टोटली डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के आंसर को विद द सम ऑफ सेटिस्फाइड प्लस टॉलरेटिंग प्लस फ्रस्ट्रेटेड यूजर्स। उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल जाएगा, जो अभी प्रीवियसली एपडेक्स स्कोर मिल रहा था 0.8 वो आपको मिल रहा होगा, चूँकि लाई करेगी वैल्यू जिसकी 0 से लेके 1 के दरमियान। उसके बाद क्या करना है आपने, उस एपडेक्स स्कोर को आपने उस एक आपको रेंज गिवन होगी, आपको पर्टिकुलर रेंज में आप उसको सेट करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करवाएंगे कि इस रेंज में वो किस मेरा एपडेक्स स्कोर किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो 0.8 था तो 0.8 मेरा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, गुड वाली कैटेगरी में। अच्छा, गुड में नहीं कर रहा होगा, बेसिकली फेयर में कर रहा होगा। आपको इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 0.0 से लेकर 0.5 तक जो है अनएक्सेप्टेबल है, देन 0.51 से लेकर 0.57 तक पुअर है, देन आगे से 0.8 तक फेयर है, देन 0.9 तक गुड है, एंड 0.91 से लेके 1 तक आपका एक्सीलेंट है, एंड सो ऑन। इस स्लाइड में उन तमाम जो आपके पास रेंजेस में आपके पास डिफाइन था कि एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, उनको डिफाइन किया गया है और उसके मुताबिक यूजर्स की जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर 0.94 से लेके 1 के दरमियान अगर अपना स्कोर आता है वो यूजर्स क्या हैं, वो फुली प्रोडक्टिव हैं, वो एक्सलेंट स्कोर कहला रहा है और उसके रिस्पेक्ट जो यूजर्स हैं वो फुली मुतमईन है आपकी एप्लीकेशन से और दे आर नॉट फेसिंग एनी रिस्पॉन्स टाइम इन टर्म्स ऑफ इंटरप्शन इन योर रिस्पॉन्स टाइम। देन दूसरा आपके पास आता है जो गुड स्कोर में लाई कर रहा था वो है 0.85 से लेकर 0.93 में। उसमें यूजुअली बताया जा रहा है कि वो जनरल प्रोडक्टिव या पार्शियल प्रोडक्टिव हैं, आपकी साइट को समझते हैं और दे आर ऑल्सो नॉट इंटरप्टेड बाय द रिस्पॉन्स टाइम सिनेरियो। देन थर्ड वन इज़ फेयर वाले रेंज के अंदर 0.7 से लेके अगर 0.84 के दरमियान कोई भी एपडेक्स स्कोर आएगा तो फेयर किस कैटेगरी में लाई करेगा। और यूज़र एक्सपीरियंस आज बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ परफॉर्मेंस इशूज़ हैं बट दे आर स्टिल using your site, they're still on your application because they are getting in return, they are getting something in return fruitful। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बैंक एप्लीकेशन की कि ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं जाती यू विल वेट। तो उस तरह के तमाम यूजर्स जिनको कोई ना कोई प्रोडक्टिव या कोई प्रोसेस चल रहा है एंड रिटर्न दे आर गेटिंग समथिंग यूजफुल, दे विल वेट, तो वो फेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। देन वी हैव पुअर वाले सिनेरियो के अंदर यूजर एक्सपीरियंस करता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ लैग बट दे आर स्टिल लाइकली टू कंटिन्यू। लाइक इसमें भी कोई उनको कुछ रिटर्न को एलिमेंट्स के फायदे मिल रहे होंगे, इस दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग एंड दे आर नॉट अबैंडनिंग योर साइट। बट क्योंकि एपडेक्स स्कोर बहुत लो है तो वो इस कैटेगरी में ला करते हैं पुअर की। एंड बिलो दैट 0.49 वो क्या कंसिडर हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अनएक्सेप्टेबल, वो यूजर्स अबैंडन कर दिए, उन्होंने आपकी साइट को लीव कर दिया। और जितना भी स्कोर 0.49 से बिलो या जो हमने यहाँ पे चेक किया था 0. ऑब्वियसली बात है 49 से बिलो वो अनएक्सेप्टेबल की कैटेगरी में ला कर रहे हो, यहाँ पे इसको दे भी सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपका जो एपडेक्स स्कोर आपको मिल रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग, आफ्टर द ओवरऑल सिनेरियो, आफ्टर सेटिंग द थ्रेशोल्ड जो भी आपने सेट किया था विद रिस्पेक्ट टू द फ्रस्ट्रेटेड एंड विद रिस्पेक्ट टू द आपके सेटिस्फाइड यूजर्स एंड सो ऑन। उसके बाद आपको जो एपडेक्स स्कोर मिलता है तो आप जिस कैटेगरी में लाया कर रहे हैं, अगर आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में रेंज में लाया करते हैं तो दैट्स गुड, यू डोंट नीड एनी फर्दर इंप्रूवमेंट। बट अगर आप फेयर में लाया कर रहे हैं, आपका एपडेक्स स्कोर पुअर कैटेगरी में लाया कर रहा है तो आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे।
सिंपली यहाँ पे जवाब दिया कि आपने मेन काम क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन या साइट की रेस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाना है। मजीद ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि आप मेन काम तो ये करेंगे कि आपके जो भी डेवलपमेंट साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं उसके हर फेज में आप ये मैंडेटरी कर देंगे कि आपने क्या करना है, एक उसका एपडेक्स स्कोर कैलकुलेट करना है। आप डिज़ाइन फेज में हैं, आप डेवलपमेंट फेज में हैं, आप जिस फेज में भी हैं, आप उस फेज में रहते हुए आपने क्या करना है, एपडेक्स स्कोर को पहले से ही कैलकुलेट कर लेना है ताकि बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द प्रोडक्शन फेज आप उसमें से एरर्स को आइडेंटिफाई कर लें, इश्यूज को फिक्स कर लें। एक काम आप ये भी कर सकते हैं अपने एपडेक्स स्कोर को बेहतर बनाने के लिए अपनी एप्लीकेशन का, कि आप एपडेक्स स्कोर को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो केपीआई सिनेरियो होता है, केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या कहलाता है कि ये बेसिकली आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक पर्टिकुलर ईयरली बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नंबर्स कैलकुलेट करता है और उस बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रमोशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन, कि मजीद आपके खिलाफ या आपके हवाले से क्या एक्शन होना चाहिए उस कंपनी का। तो क्या करना है, आपका जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपका जो फॉर्म है उसमें आपने ये ऐड कर देना है एपडेक्स स्कोर, कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई हैं उन एप्लीकेशंस को भी आप ऐड करें अलॉन्ग विद द डिटेल्स, और उसमें ये डिटेल भी ऐड करें कि उसका एपडेक्स स्कोर कितना था। तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल जो है केपीआई के अंदर उसका इफेक्ट आएगा, मे बी आपके पॉइंट्स इन केपीआई के इंक्रीज होंगे, मे बी डिक्रीज होंगे, और उस बेसिस पे आपकी जो है आपका फर्दर स्टे ऑन जो उस कंपनी में वो देखा जाएगा। देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम टू फर्स्ट बाइट। टाइम टू फर्स्ट बाइट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, टाइम टू फर्स्ट बाइट से मुराद ये है कि जैसे ही आप कोई साइट को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी यूआरएल हिट करते हो तो वो यूआरएल जाता है वेब सर्वर पे। अब डायरेक्टली वेब सर्वर पे नहीं जाता है, बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, बीच में बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए वो कहाँ पहुँचता है, वो वेब सर्वर पर पहुँचता है और वेब सर्वर से आपको रिटर्न बैक रिस्पॉन्स मिलना होता है। तो वो जो रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स बैक मिलता है फ्रॉम द वेब सर्वर, तो वो रिस्पॉन्स जो पहला रिस्पॉन्स है या पहला कंटेंट तो नहीं कहूँगा, पहला कंटेंट कह लें इन टर्म्स ऑफ सिंगल बाइट जो अपीयर हो रही है, जो अकर हो रही है आपके ब्राउजर पे, उसको कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टाइम टू फर्स्ट बाइट या अकरिंग ऑफ एनी सिंगल या पर्टिकुलर टेक्स्ट या कंटेंट ऑन योर ब्राउजर। यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि टाइम टू फर्स्ट बाइट इज द सम ऑफ रिडायरेक्ट टाइम, डीएनएस लुकअप, कनेक्शन एंड टीएलएस नेगोशिएशन। ये तमाम क्या है, ये तमाम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं, ये तमाम कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको रिस्पॉन्स बैक मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है बस पर्टिकुलर वेब सर्वर से। आपने रिक्वेस्ट हिट की थी, यूआरएल हिट किया था, वो रिडायरेक्ट टाइम उसको लगा टूवर्ड्स योर वेब सर्वर, बीच में आपको डीएनएस लुकअप से होके गुजरना होगा, जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है आपके डोमेन्स नेम्स के अगेंस्ट अलॉन्ग विद देयर आईपी एड्रेस का। उसके बाद वो काम मूव कर रहे हैं कनेक्शन एंड टीएलएस नेगोशिएशन। टीएलएस क्या है, टीएलएस है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन योर क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड। इन तमाम स्टेप्स से होते हुए जब गुजरेगा आपका कोई भी आपकी क्वेरी है, आपका रिस्पांस, तो उसको जो रिस्पांस बैक आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्राउजर, वहाँ पे को टाइम लगने वाला है। तो इनिशियली जो टाइम आएगा हम उसको क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट बाइट का जो टाइम है हम उसको मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम टू फर्स्ट बाइट जो है उसको बताया जा रहा है कि जब आप टाइम टू फर्स्ट बाइट कैलकुलेट कर लेते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे की जाती है, कोई ऐसा इसके अगेंस्ट मैकेनिज्म है जैसे कि प्रीवियस हमने देखा था, या कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल अगर आपके पास टाइम टू फर्स्ट बाइट आपकी वेब एप्लीकेशन की है, आ गई है इन टर्म्स ऑफ एनी फिगर, आपने क्या करना है, आपके पास एक स्कोर गिवन है, स्कोर से मुराद एक रेंज गिवन है, इस रेंज में आप उसको कंपेयर करेंगे। मेनली मोस्टली साइट्स का 0.8 सेकेंड्स जो टाइम है अप टिल 0.8 सेकेंड्स, अगर वो टाइम टू फर्स्ट बाइट अकर हो रही है, अगर 0.8 या 0.8 से बिलो है, वो किस में कंसिडर किया जाता है, गुड में कंसिडर किया जाता है। अगर बिटवीन 0.8 टू 0.18 है, वो किस में कंसिडर किया जाता है, वो इम्प्रूवमेंट वाले सिनेरियो में कंसिडर किया जाता है। सॉरी 1.8, तो वो इम्प्रूवमेंट वाले साइड में कंसिडर किया जाता है। और 1.8 से अबव जितने भी हैं सेकंड से, वो किस में आ जाएगा, पुअर टाइम टू फर्स्ट बाइट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ये जो टाइम टू फर्स्ट बाइट जो हम कंपेयर करवा रहे हैं जिस वैल्यू को, वैल्यू आती कैसे है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स लिखे गए हैं, ये बेसिकली ऑनलाइन टूल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे जिस पे आप जाके आप अपनी साइट का या किसी भी साइट का आप यूआरएल डालेंगे, उसके अगेंस्ट आपको पूरा टाइम टू फर्स्ट बाइट और मल्टीपल अभी जो हम पढ़ेंगे आगे कि जो कंटेंट अपीयर हो रहा है या उसका इंडेक्स स्कोर क्या है, वो आपको तमाम रीडिंग्स जो हैं वो मिल जाती हैं।
अब कुछ टूल्स जो डिज़ाइन होते हैं वो फील्ड टूल्स कहलाते हैं और कुछ लैब टूल्स कहलाते हैं। फील्ड टूल से मुराद ये है कि जब आपकी टोटली साइट डिप्लॉय हो गई है रन टाइम पे, उसका रीडिंग्स वगैरह अगर आपने जो है मेजर करनी है तो आप वेब वाइटल्स के नाम से आपके पास एक आपके पास साइट है, उसको फॉलो करते हुए आप सब तमाम चीज़ें मेजर कर सकते हो, या टाइम टू फर्स्ट बाइट, या जो भी इस तरह के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं उसको आप मेजर कर सकते हो। वो मेजर करने के बाद आप क्या करोगे, इस चार्ट में कंपेयर कर लोगे तो आपको एक रफ गाइड मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो किस कैटेगरी में लैग कर रही है। देन वी हैव सम लैब टूल्स, ये भी आप देख सकते हैं। वेब पेज टेस्ट भी है, इसके अगेंस्ट यूआरएल भी है। वेब पेज टेस्ट पे अगर आप चले आए तो यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ये मेरी स्लाइड में यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव मेजर द टाइम टू फर्स्ट बाइट, एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने इसको कंपेयर किया है इस पर्टिकुलर रेंज में, और मुझे मिलता है कि मेरी जो एप्लीकेशन का टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो आगे गुड कैटेगरी में लाइक कर रही है, या उसको नीड इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, या वो पुअर कैटेगरी में लाइक कर रही है, एंड सो ऑन। देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसका नाम है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, जिसको एफसीपी भी कहते हैं, हम ये कहते हैं टाइम टू फर्स्ट पेंट। प्रीवियस वाला था टाइम टू फर्स्ट बाइट, ये है टाइम टू फर्स्ट पेंट। फ़र्क सिर्फ इतना सा है दोनों में, वहाँ पे पहली बाइट अगर होने की बात कर रहे थे ब्राउज़र पे, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि कोई भी कोई भी आपके पेज का पहला कंटेंट मेरे ब्राउज़र पे जो है या किसी भी रेस्पेक्टिव ब्राउज़र पे टोटली अकर हो रहा है। कोई भी आपकी साइट का, आपके पेज का पहला कंटेंट क्या हो सकता है? कंटेंट रेफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, कंटेंट रेफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इमेज, कंटेंट रेफर कर रहा है इन टर्म ऑफ एसवीजी एलिमेंट्स या कोई कैनवस वगैरह। ये क्या है? ये एसवीजी आपके पास एक HTML टैग है जो कि डिफाइन करता है कंटेनर को स्पेशली फॉर एसवीजी ग्राफिक्स, जिसमें आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप ड्रॉ कर सकते हो पाथ्स ड्रॉ कर सकते हो, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बॉक्सेस हो सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ग्राफिक्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें किसमें आ जाएंगी? इस एसवीजी एलिमेंट के अंदर, जो कि एज अ कंटेनर काम करता है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ पहले अकर हो रही है आपके ब्राउजर पे तो वो क्या बन जाएगी? जो वो टाइम लग रहा है उसमें, वो क्या बन जाएगा आपके पास? टाइम टू फर्स्ट पेंट। बाइट डिफरेंट थी, पेंट डिफरेंट है। बाइट बात कर रहा था कि कोई भी इनिशियल रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ बाइट जो टाइम है उसको मेजर कर रहे थे, और यहाँ पे एक टोटली कंटेंट जो है, कोई भी कंटेंट हो सकता है जो यहाँ पे मेंशन है, वो अगर फुली अपीयर हो गया है, रेंडर हो रहा है आपके ब्राउजर पे, डिस्प्ले हो रहा है आपके ब्राउजर पे, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? वो बनेगा आपका टाइम टू फर्स्ट पेंट या फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ब्राउजर गिवन है, ब्राउजर में कोई यूआरएल हिट हुआ होगा और उसके अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ पेज को हम ओपन करने की बात कर रहे हैं गूगल पे, और यहाँ पे आप उसका फर्दर फ्लो देख सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ पे जो मेरा टाइम टू फर्स्ट पेंट का सिनेरियो कौन सा है, तो वो स्लाइडर नंबर मे 1 है, 2 है, 3 है। मेरे पास बनेगा स्लाइडर नंबर 3 या इमेज नंबर 3 जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई मेरे पास टेक्स्ट या कोई ना कोई मेरे पास इमेज या इन टर्म्स ऑफ एसवीजी एलिमेंट जो है पहले अकर हो रहा है। तो जो कंटेंट यहाँ पे अपीयर हो रहा है फर्स्टली, उसमें कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कहेंगे एफसीपी या टाइम टू फर्स्ट पेंट। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इन द अबव या बिलो या प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर जो लोड टाइम लाइन है वो एफसीपी जो कब हैपन हुई है? 3rd फ्रेम के अंदर। बेसिकली फ्रेम्स ही हैं, तो तीसरे फ्रेम में मेरे पास क्या हुआ है? यहाँ पे मेरे पास एफसीपी या टाइम टू फर्स्ट या कह लें टाइम टू फर्स्ट पेंट का जो कंटेंट है वो कर हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में और फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट में क्या फ़र्क होगा? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट से मुराद ये है कि आपके पर्टिकुलर पेज में मौजूद कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि साइज में बिग है, वो कब कंप्लीटली अकर होता है आपके ब्राउज़र पे, उसको कितना टाइम लग रहा है लोड होने में आपके ब्राउज़र पे, उसको कितना टाइम लग रहा है आपके ब्राउज़र पे रेंडर होने पे, डिस्प्ले होने पे, उसका टाइम क्या कहलाएगा? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। तो मतलब अगर मल्टीपल आपके पास समझ लें थे कंटेंट इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट कंटेंट या साइज, तो उसमें से जो मैक्सिमम जो बिग कंटेंट था उसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अच्छा, अभी हम प्रीवियस में बता रहे हैं कि अगर आप जब प्रीवियसली एफसीपी को कैलकुलेट करते हो इस वाले में टाइम टू फर्स्ट पेंट, तो अगेन वही आपने वो वैल्यू जो है ऑनलाइन आपने कोई भी टूल से मेजर कर ली होगी कि आपके साइट का एफसीपी कितना आ रहा है, और आप उस एफसीपी को क्या करोगे? इस पर्टिकुलर रेंज में दिए गए रेंज में कंपेयर करोगे। 1.8 सेकेंड्स तक या बिलो आ रहा है तो वो गुड एफसीपी कहलाएगा आपकी साइट के अगेंस्ट। अगर उससे अबव है अप टिल 3 तो वो नीड इंप्रूवमेंट वाले सिनेरियो में आ जाएगा, और 3 सेकंड से अगर अबव जा रहा है
तो वो पुअर कैटेगरी में आ जाएगा. इट मीन्स यू नीड सम इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ के आपके कंटेंट के हवाले से. इसको भी मेजर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर URLs गिवन हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, आप प्रीवियस वाले टूल्स को भी ट्राई कर सकते हैं. तमाम आपका रिस्पॉन्स वही दे रहे होंगे आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट डिफरेंट पैरामेट्रिक्स वाइज, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाइज आपको रीडिंग्स मेजर करके आपको दिखा रहे होंगे. देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसका नाम है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट. लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट को जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपके पेज में मौजूद जो सबसे बड़ा कंटेंट है जिसको हम लार्जेस्ट कंटेंट कह रहे हैं, वो जब लोड होगा आपके ब्राउज़र पे तो उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट. तो यहाँ पे भी उस जो भी आपको अगर LCP की रीडिंग है आई है तो उसका मेजर करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में. तो अगर वो 2.5 से बिलो है या अप टू 2.5 है तो वो गुड की कैटेगरी में लाई करेगा. वो 2.5 सेकंड से अबव है अप टिल 4 सेकंड है तो वो नीड इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में लाई करेगा. और अगर इससे भी अबव है 4 सेकंड से तो वो पुअर कैटेगरी में वो लाई कर रहा होगा. कौन कौन से एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे एज अ लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट के अंदर. इमेजेस हो सकती हैं आपके पास, तो डिपेंड करेगा कौन सी सबसे बड़ी इमेज है, वो अगर अपीयर हो गई सबसे पहले तो उसका टाइम अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट. दैन कोई भी इमेज जो कि SVG एलिमेंट, ये जो टैग हमने देखा था जिसको मैं बता रहा था कि कंटेनर या वो ग्राफिक्स का टैग होता है और उसमें कंटेनर मिलता है जिसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड तमाम कंटेंट हम ऐड कर रहे होते हैं. वो एलिमेंट अगर पहले अपीयर हो गया है, वो एक बिग इन साइज़ में है, वो लार्जेस्ट कंटेंट है, तो उसको हम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. या कोई भी वीडियो एलिमेंट, एज यू नो वीडियो एलिमेंट सबसे बिग एलिमेंट कहलाएगा, सबसे बड़ा कंटेंट कहलाएगा किसी भी पर्टिकुलर पेज का. तो इन तमाम चीज़ों को हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वो पहले अपीयर हो रही हैं, इन सब में से जो भी बिग इन साइज़ है जो पहले अकर हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ टाइम वाइज, तो कितना टाइम ले रहा है ये कंटेंट अकर होने में, अपीयर होने में आपके ब्राउज़र पे, तो वो टाइम हमारा टाइम बना कहलाएगा LCP. और उस LCP को हम क्या करेंगे, इस चार्ट में कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो इन टर्म्स ऑफ LCP गुड साइड पे लाई कर रही है, इंप्रूवमेंट साइड पे लाई कर रही है, पुअर साइड पे लाई कर रही है. देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट इज अप टाइम. अप टाइम से मुराद ये है कि आपकी सबसे क्रूशल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे क्रूशल या क्रिटिकल आपके पास जो है ये पैरामीटर है, परफॉर्मेंस पैरामीटर. क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे आपने क्यों ना इसमें मैक्सिमम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने एप्लीकेशन बिल्डअप की हो, ठीक है ना, उस पर आप एडवर्टीजमेंट के लिए बेताशा मार्केटिंग कर रहे हो, बट आपकी साइट जो है वो चलती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाउन रहती है. इट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है. गूगल के अकॉर्डिंगली अगर आपकी साइट 1 सेकंड के लिए भी जो है वो डाउन रहती है, इट मीन्स आपका जो डाउन टाइम है वो कितना है, 20% आप जो है पीछे जा रहे हैं. आपका डाउन टाइम कितना आ रहा है, आपको 20% आ रहा है. अभी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड डिले होने से मैं 20% जो है आउट ऑफ 100% मैं पीछे चला गया हूँ इन टर्म्स ऑफ अप टाइम कह सकते हैं. तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का अप टाइम कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीका तो ये है कि जो टोटल टाइम था उसका अप टाइम, उसको माइनस कर दें किससे, डाउन टाइम से. तो आपको एक सिंपल वैल्यू मिल जाएगी जो इन टर्म्स ऑफ अप टाइम. बट मोस्टली जो हमारे पास सिस्टम या सर्विसेज है वो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि मेरा जो परसेंट है मेरी साइट का वो अप टाइम वाइज कितना है. तो उसके लिए एक आपका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो किसका, अप टाइम के वो डिवाइड करेंगे आप किससे, टोटल टाइम से. आपका जो अप टाइम है एप्लीकेशन का कितना था डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब 12 घंटे में से अगर वो 8 घंटे अप रहती है तो समझ लें 8 आपका अप टाइम हो गया है और उसको डिवाइड कर रहे हैं आपका 12 आवर्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है उसका अवेलेबिलिटी परसेंटेज मिल जाएगी कि वो कितना अप रही है या उसका अप टाइम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको मिलने वाला है. तो ये फॉर्मूला बेहतर है. तो यहाँ पे अब आपको कुछ पर्टिकुलर रीडिंग्स बताई गई हैं डिफरेंट बिहेवियर से कि अगर अवेलेबिलिटी परसेंट 99.99% आ रही है जिसमें 3 नाइन्स इन्वॉल्व है, उसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100% ही कैलकुलेट किया गया, ऑब्वियसली बात है. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो साइट है वो सालाना 5.25 मिनट्स जो है वो डाउन रहती है. ईयरली आपकी जो एप्लीकेशन है वो 5.25 मिनट्स तक डाउन रहती है, बाकी टाइम वो अप रहती है. अगर आप सेकंड उसके अंदर आए तो यहाँ पे एक 9 कम कर दिया गया है. अगर आपको इस तरीके से कोई वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी परसेंटेज किसी भी साइट की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सालाना 52 मिनट्स और 36 सेकंड्स डाउन रहती है पर ईयर. देखिए आप कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक 9 कम करने पे, डिजिट कम करने पे आपका जो है तकरीबन 50 या 45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है.
अगर हम नेक्स्ट में आए तो उन्होंने क्या किया है कि जो 99 जो 2 डिजिट्स है उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू -1, लाइक 99.98%। सिर्फ 0.1 जो परसेंट कम करने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो डाउन टाइम आ रहा है वो 1 आवर 10 मिनट्स और 7 सेकेंड्स तक का आ रहा है, किसका, किसी पर्टिकुलर साइट का। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये पैरामीटर, कितना आपका कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अगर अप टाइम ज़रा सा भी डिले आ रहा है, वो ज़रा सी भी अगर डाउन हो रही है, तो आपको इतना जो है डिफरेंस आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डाउन टाइम, या आपका जो इम्पैक्ट आएगा आपके बिजनेस पे या अवेलेबिलिटी पे, वो कितना आपका मेजर होगा इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे गूगल ने कहा था कि 1 सेकंड का डिले आपको 20% का लॉस दे रहा है। ये यहाँ पे तमाम बात क्लियर होती है कि वाकई में अगर कोई भी हमारा एक 1 सेकंड 2 सेकंड पर्टिकुलर सेकंड्स तक के लिए अगर आपको डाउन टाइम मिल रहा है, इट मीन्स कि आपका 5 मिनट्स तक का डाउन टाइम आपको मिल सकता है या 52 मिनट्स तक आपको डाउन टाइम पे बेयर करना पड़ रहा है। देन वी हैव अनदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जिसका नाम है स्पीड इंडेक्स। ये पहले भी जिक्र हुआ था। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक आपकी जो एप्लीकेशन अकर हो रही है आपकी, ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो कंटेंट कंप्लीटली अकर हो चुका है, आपको जो विजुलाइज हो रहा है, तो जो कंटेंट आपको विजुलाइज हो रहा है उसके अलावा बकिया कंटेंट अगर आपने देखना है तो आप उसको क्या करेंगे, अगर मौजूद है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो विदाउट स्क्रॉलिंग इट डाउन, आपको जो भी कंटेंट कंप्लीटली अकर हो गया है, तो विद इन दैट टाइम फ्रेम जो कंप्लीटली कंटेंट हमें विजुलाइज हो रहा है विदाउट फोल्डिंग इट डाउन, विदाउट स्क्रॉलिंग इट डाउन, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, स्पीड इंडेक्स। स्पीड इंडेक्स मैंने पहले भी डिफाइन किया था, इसका मतलब है अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड से मुराद ये है कि द पार्ट ऑफ द वेब पेज शोन बिफोर स्क्रॉलिंग। स्पीड इंडेक्स क्या है, द पार्ट ऑफ द वेब पेज शोन बिफोर स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किए बगैर जो भी आपको कंटेंट विजुलाइज हो रहा है कंप्लीटली, वो कितने टाइम तक पॉसिबल हुआ, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, स्पीड इंडेक्स। फर्दर यहाँ पे एक ओवरऑल सिनेरियो बताया गया है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इन टर्म्स ऑफ चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर किया जा रहा है, को मेजर किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिनेरियो। अगर आप ये जो स्टार्टिंग के जो ग्रीन डॉट्स हैं वो किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टाइम टू फर्स्ट बाइट। जैसे मैंने जिक्र किया था, हमने प्रीवियस अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में देखा था कि जो भी पहली बाइट अगर होती है आपके ब्राउजर पे, उसका इंटरफेस इस तरीके से होगा, वो क्या कहलाएगा, वो रीडिंग है, वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम टू फर्स्ट बाइट। मजीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड क्या है, अबव द फोल्ड जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं हमारा क्या है, स्पीड इंडेक्स। स्पीड इंडेक्स से मुराद ये है कि विदाउट स्क्रॉलिंग इट डाउन, जो भी कंटेंट है कंप्लीटली विजुलाइज हो गया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, अबव द फोल्ड। देन वी हैव पेज लोड टाइम, जो कि आपको पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं। पेज लोड टाइम से मुराद ये है कि ओवरऑल अबव द फोल्ड या स्क्रॉलिंग के बाद भी जो कंटेंट रहता था, उस तमाम कंटेंट को ओवरऑल कितना टाइम लगा लोड होने में आपके पर्टिकुलर ब्राउजर में, वो क्या बन जाएगा, पेज लोड टाइम। तो ये टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर किया हुआ मिली सेकेंड में, तो अगर आप कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो डिपेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में है, तो मिली सेकेंड से अगर सेकेंड में जाना है तो आपको पता है कि उसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद ये लिखा हुआ है लास्ट, विजुअली प्रोग्रेस। विजुअली प्रोग्रेस, ये जो विदाउट डॉटेड वाली लाइन है ग्रीन, विजुअली प्रोग्रेस ये बता रहा है कि भाई अबव द फोल्ड में क्या प्रोग्रेस था और ओवरऑल जो है प्रोग्रेस क्या आ रही है। लाइक जैसे हमने अबव द फोल्ड देखा था, तो यहाँ पे हमें विजुलाइज तो हो रहा था कंटेंट, बट टोटल विजुलाइज हो रहा है या पार्शल विजुलाइज हो रहा है, ये हमें कैसे पता लगता है, जब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साइड अकर तो हो गई है फ्रंट में, बट हम जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है कुछ कंटेंट अकर या अपीयर हो रहा होता है, विजुलाइज हो रहा होता है, वो क्या बन जाएगा, विजुअली प्रोग्रेस। तो ये जो लाइन है बेसिकली बता रही है कि भाई पहले कितना कंटेंट विजुअल था या विजुलाइज था या अकर हो रहा था, आफ्टरवर्ड्स कितने टाइम बाद वो है वो कम्प्लीटली विजुलाइज हो रहा है। तो तमाम चीज़ें इसमें मेंशन है। तो मेनली हम किस चीज़ को देख रहे हैं, मेनली हम देख रहे हैं इन डॉटेड वाली लाइंस को, जिसमें टाइम टू फर्स्ट बाइट आ जाता है, जिसमें आपके पास अबव द फोल्ड वाला पैरामीटर आ जाता है, और आपके पास पेज लोड टाइम वाला पैरामीटर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसके थ्रू हम अपनी साइट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे अगेन कुछ रेंजेस बताई गई हैं इन अकॉर्डिंग टू दैट योर स्पीड इंडेक्स। अगर स्पीड इंडेक्स आपका जो भी आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आपको पता चलता है कि वो वो पता चलता है कि वो 3.3 है पे है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो फास्ट आपका बन जाएगा स्पीड इंडेक्स की कैटेगरी में लाया करेगा। अगर वो 3.4 से लेके 5.8 के दरम्यान लाया कर रही है वो पर्टिकुलर स्पीड इंडेक्स की वैल्यू, वो क्या बन जाएगी, मॉडरेट।
और अगर 5.8 से अबव है तो वो क्या बन जाएगी, स्लो। आप इन तमाम रेंज के थ्रू अपने स्पीड इंडेक्स को कंपेयर करेंगे और आपको आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्पीड इंडेक्स किस कैटेगरी पे लाई कर रही है, इन टर्म्स ऑफ फास्ट, इन टर्म्स ऑफ मॉडरेट या स्लो, वो पता लग जाएगी। तो आज हमने डिफरेंट अप टू 6 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखे हैं कि जिनके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।